नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की आवाज को समाचारों के माध्यम से सशक्त बनाने वाले टुडे 24 न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की तरफ। रिंकी कौल के लिए अनुप्रिया पटेल ने वोट मांगा, राजा भैया पर जुबान बंद किया। अनुप्रिया और राजा भैया की जुबानी जंग का असर सोनभद्र तक। पटेल समाज को एकजुट करने के लिए राबर्टगंज लोकसभा के पटेल आदिवासी क्षेत्र कोहड़वल में जनसभा को संबोधित किया। देश के पूरे लोकसभा में 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के लिए दोनों सीटों को जिताने का दबाव बढ़ गया है। जहां एक तरफ राबर्टगंज लोकसभा के सांसद का क्षत्रिय व ब्राह्मणों को मंच से अमर्यादित शब्द बोलना भारी पड़ गया, तो वहीं दूसरी तरफ अनुप्रिया पटेल ने राजा भैया को मंच से चुनौती दे डाली, जिससे चुनावी पारा बढ़ गया और इसका खामियाजा मिर्जापुर और राबर्टगंज की लोकसभा की सीटों पर पड़ रहा है। ऐसे में नजदीकी मुकाबले वाली इन सीटों पर सियासी सरगर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। अनुप्रिया ने रिंकी कौल को जिताने और मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए वोट की अपील की। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि 96 से 2 बार विधायक राहुल कौल गंभीर बीमारी के कारण उनकी मौत हो गई। उनकी पत्नी रिंकी कौल, जो कभी सार्वजनिक जीवन में कभी नहीं थी, उन्होंने पार्टी के फैसले को स्वीकार करते हुए 96 से विधायक चुनी गयी। इस लोकसभा क्षेत्र से सांसद पकौड़ी कौल ने नई मिसाल कायम की और अपनी जगह अपनी पुत्र वधू को आगे किया। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अपना दल के लिए आपको जोरदार ताली बजानी चाहिए, ताकि हमारी संसद ने महिला आरक्षण दिया, अपना दल ने 100% आरक्षण लागू किया। आप में दोनों सीट मिर्जापुर व राबर्टगंज से महिला को चुनाव मैदान में उतारा है। राबर्टगंज लोकसभा के इतिहास में पहली बार कोई महिला प्रत्याशी चुनाव लड़ रही है। यहां से पहली बार कोई महिला सांसद बनकर जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि अगर किसी को चाय पीनी है तो चाय कप प्लेट में मिलेगी। एनडीए गठबंधन की पूरे देश ने जबरदस्त लहर है और तीसरी बार एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश में 80 सीट एनडीए गठबंधन के पास आ रही है। 5वें चरण के चुनाव पूरा होने से पहले सरकार बनाने की जितनी जरूरत है, उससे ज्यादा सीटें गठबंधन के पास आ गई है। इस सरकार की प्राथमिकता से युवा, नारी, किसान, दलित व आदिवासी समाज के उत्थान के लिए काम किया है। 25 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं। पूरे देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश की होती है। चुनाव में सबसे ज्यादा ताकत कोई देता है तो उत्तर प्रदेश की जनता देती है। सोनभद्र की सीट को जिताकर मोदी जी के हाथों को मजबूत करें। अनुप्रिया पटेल की बाइट, वाराणसी से खुशरंगीना की रिपोर्ट। सत्यनारायण, मेरी बहन रिंकी कौल जी आपकी प्रत्याशी, इनके बारे में अब आप सभी जान ही चुके होंगे। मेरे अपने लोकसभा क्षेत्र मिर्जापुर की 96 विधानसभा से बहन रिंकी कौल वर्तमान समय में विधायक है। 1 साल से उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में आप सबने इनके वक्तव्यों को भी सुना होगा। बहन रिंकी कौल बहुत चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में सार्वजनिक जीवन में आई। इनके दिवंगत पति स्वर्गीय राहुल प्रकाश कौल जी हमारी पार्टी से विधानसभा 96 से 2 बार विधायक रहे। युवा नेता, पार्टी के कर्मठ नेता और दूसरी बार विधायक चुने गए। लेकिन दूसरी बार विधायक चुने जाने के बाद मेरे भाई राहुल प्रकाश कौल को एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया। हम सब ने बहुत प्रयास किया, लेकिन हम अपने भाई को बचा नहीं सके। ईश्वर का, नियति का फैसला जो भी था, हमें स्वीकार करना पड़ा। ऐसी कठिन परिस्थितियों में स्वर्गीय राहुल प्रकाश कौल जी की धर्मपत्नी, जो कभी सार्वजनिक जीवन में नहीं थी, कभी किसी सार्वजनिक मंच पर कभी नहीं आई, उन्होंने उस वक्त पार्टी के फैसले को स्वीकार करके उस उपचुनाव से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की और अपना विधानसभा का
चुनाव जीतकर उत्तर प्रदेश से 96 विधानसभा की विधायक निर्वाचित हुई। और माननीय पकौड़ी लाल कौल जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूं। उन्होंने अपनी पुत्र वधू को आगे बढ़ाने का काम किया। इस लोकसभा क्षेत्र से माननीय पकौड़ी लाल कौल जी आपके सांसद हैं। उन्होंने 5 साल आपका अपना दल से सांसद के रूप में लोकसभा में प्रतिनिधित्व किया। मेरे साथ देश की संसद में रहे। वाले 1 जून को कब प्लेट के चुनाव चिन्ह के सामने इतना बटन दबेगा, इतना बटन दबेगा, इतना बटन दबेगा कि साइकिल का छन्ना बाहर निकल जाएगा। और दोनों हाथ उठाकर भाजपा प्रिया पटेल जी और यहाँ उपस्थित मंचस्थ लोगों को विश्वास दिलाइए। मित्रों, 2024 का एक चुनावी सभा एक केवल 2024 आने वाले 5 साल के लिए सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, बल्कि आने वाले भविष्य अपने बच्चे और अपने परिवार को हम कैसा भारत देना चाहते हैं, कैसे भारत में रहने के लिए उनको प्रेरित करते हैं। आने वाले 2047 तक जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि हमारा गांव, हमारा जिला और हमारा प्रदेश इतना मजबूत हो जाए कि 2047 का भारत विकसित भारत हो। यह विकसित भारत केवल कह करके नहीं होगा, वह दिन प्रतिदिन जो कार्य हो रहे विकास कार्य उसकी चर्चा भानन प्रिया जी करेंगी। लेकिन एक बात के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। यह भीड़ जो जगह जगह से रिपोर्ट्स क्या उम्मीद करती हैं? चरण में ही एनडीए की नैया पार हो गई थी और 6वें चरण तक तो सुनामी आ गई है और 7वें चरण तक तो जो हमारा इंडी गठबंधन है वो चारों खाने चित हो जाएगा। राजा भैया के गाने भैया मिर्जापुर में आ गए, क्या कहेंगी? कि यहाँ से कब प्लेट जीतेगा और देश में नरेंद्र मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनेगी। इस संकल्प के साथ आप दोनों हाथ उठाकर बहन अनुप्रिया पटेल जी को विश्वास दिलाइए कि आने वाले 1 जून को कब प्लेट के बटन के चुनाव चिन्ह के सामने इतना बटन दबेगा, इतना बटन दबेगा, इतना बटन दबेगा कि साइकिल का छन्ना बाहर निकल जाएगा। अब दोनों हाथ उठाकर बहन अनुप्रिया पटेल जी और यहाँ उपस्थित मंचस्थ लोगों को विश्वास दिलाइए। मित्रों, पूरे प्रदेश में 2 लोकसभा सीटें लड़ रहा है, मिर्जापुर और सोनभद्र। आइए देखो, आपकी आंखों के सामने हम दोनों प्रत्याशी खड़े हुए हैं। एक है अनुप्रिया पटेल और दूसरी है मेरी छोटी बहन रिंकी कौल। बताओ भाई, पार्टी ने 100% महिला आरक्षण लागू करके सही फैसला किया कि नहीं किया? महिलाओं को आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? मेरी इस बहन को जिताकर संसद भेजोगे कि नहीं भेजोगे? भेजोगे ना? और नारी शक्ति से मैं पूछना चाहती हूँ, ये आपकी बेटी है, ये आपकी छोटी बहन है और बहुत सारी बुजुर्ग महिलाएं बैठी हुई है।